वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 4 नवंबर और 4 नवंबर से जुड़ी जितनी भी करंट अफेयर है मैं लाया हूँ आपके लिए। और हाँ दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया लिंक, जाकर वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ से सारे के सारे करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं पहला नंबर से। ठीक है, हाल ही में अंटार्कटिका क्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा विशेष रूप से H5N1 वायरस का खतरा उभर कर सामने आया है। ठीक है, इससे पेंगुइन और सील की जो वल्नरेबल आबादी है उसके लिए क्या बढ़ गई है, चिंता बढ़ गई है। जिन्होंने पहले इस घातक वायरस का सामना नहीं किया है, ये अभी तक उन्होंने ये सामना नहीं किया, किसने, पेंगुइन और सील ने। ये यूपीएससी और पीसीएस में से घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अभी तक ऐसा पूछ देगा, अभी तक कौन से ऐसे जीव है जिसने एवियन इन्फ्लुएंजा का क्या नहीं किया है, सामना नहीं किया है, ये वायरस से सामना नहीं किया है। तो ये पेंगुइन और सील है। ठीक है, ये वल्नरेबल आबादी पर चिंता बन गई है इसके लिए। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा अत्यधिक संक्रमण वायरल रोग है। ठीक है, कभी कभी मनुष्यों सहित स्तनधारियों और एवियन इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे का मैंने आप मेरे कल का करंट अफेयर में पढ़ सकते हैं, ये बेंचलेज घोषणा के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने बता दिया। यूके के एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया है यूके में। ठीक है, और इसका कल का आप करंट अफेयर पढ़िएगा, 3 तारीख वाला करंट अफेयर में उसमें पूरा का पूरा डिटेल इसके बारे में बता दिया है। इसमें छोटा लाया हूँ। ठीक है, उसमें पूरा रूप से, मतलब कि पूर्ण रूप से उसका जितना भी करंट अफेयर का जितना भी टॉपिक था उसको अच्छे से लाया, ये बेंचलेज घोषणा के तहत। ठीक है, ये एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन से संबंधित है। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर पर। हाल ही में केरल के कोझिकोड और मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने क्रमशः साहित्य और संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को के प्रतिष्ठित रचनात्मक शहरों की सूची में क्या बनाई है, जगह बनाई है। कौन कौन से, तो केरल के कोझिकोड और मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने। ठीक है, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में। तो आइए जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यूएन की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग के माध्यम से क्या विश्व में शांति के लिए क्या कर रही है, काम कर रही है। 1945 में इसकी स्थापना किया गया और मुख्यालय इसका कहाँ है, फ्रांस, पेरिस में है। ठीक है, आते हैं चौथे नंबर पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य में ब्लैक स्टार्क, काला सारस को देखा गया। यह मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में क्या पाए जाते हैं। ये सर्दियों में नदियों के किनारे में इन्हें अधिकतर देखा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा मैंने टॉपिक को इसलिए नहीं लाया क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट था, जो फैक्टर इंपॉर्टेंट था वही नोट करके लाया। ठीक है, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन करता तो इसे मैं जानता हूँ कौन से करंट अफेयर जितना रिलेट कर सकता है, इसलिए मैं उस चीज़ को अच्छे से लाता हूँ, यूपीएससी या पीसीएस के नज़र से भी और एसएससी के नज़र से भी मैं लाता हूँ। ठीक है, पांचवा क्या है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब में होने वाली संवेदनशील समूहों के लिए एडवाइजरी जारी की। ये इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और किसके लिए, यूपीएससी के लिए तो खासतौर इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो इस सब के लिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने बुलेटिन अनुसार 24 घंटे में दिल्ली की AQI को बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है। AQI की खराब श्रेणी क्या होती है, बहुत खराब श्रेणी क्या होती है, जब उसका 401 से लेकर 501 के बीच में हो, उसको बहुत ही खराब श्रेणी में माना गया है। ठीक है, तो इसके श्रेणी के बारे में जान लेते हैं, ये किस से होता है, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक को अच्छे से लाया हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सरकार द्वारा उठाए गए प्रदूषण के लिए कदम, तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके लिए भी थोड़ा इसका की फैक्टर लाया हूँ। ठीक है, तो इसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP NCR मतलब कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या आपातकालीन सेट है। कौन है, तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये सरकार द्वारा उठाए गए कदम है। ठीक है, आइए थोड़ा जान लेते हैं दिल्ली के AQI लेवल के 4 स्तरों के बारे में। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लोग जान लेते हैं। AQI 0 से 50 के बीच में क्या माना जाता है, अच्छा सूचकांक माना जाता है। क्या माना जाता है, अच्छा सूचकांक। और 50 से 101 के बीच में संतोषजनक क्या सूचकांक, 101 से 200 के बीच मध्यम सूचकांक, और 201 से 300 के बीच खराब, और 301 से 400 के बीच बहुत खराब। सॉरी, ये मैंने अधिक बता दिया था, वो गंभीर श्रेणी में हो गया।
301 से लेकर 400 के बीच में क्या है, बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। हालांकि कल की ये रिपोर्ट आई है कि 412 या 415 की एक AQI मापी गई है, तो ये बहुत ही गंभीर श्रेणी में आता है, ठीक है, 401 से 500 के बीच में। मतलब कि वायु प्रदूषण बहुत ही क्या बोलते हैं, ध्रुवित हो गई है, बहुत ही इतनी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई कि उसकी पार्टिकल हर हवा में सांस लेना मुश्किल हो गई है, ठीक है, उसको गंभीर श्रेणी में माना जाता है। आते हैं हवा में मौजूद 8 जो पार्टिकल होते हैं, जो पॉल्यूटेड होते हैं, और जो उसके पॉल्यूटेड क्या बोलते हैं, 8 पॉल्यूटेड क्षेत्र, 8 पॉल्यूटेड जो बोलते हैं ना कि होते हैं 8 पॉल्यूटेड, कौन कौन से उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन से उसमें अणु होते हैं, क्या क्या उसमें होता है, तो किस तरह नापा जाता है। तो हवा के अंदर जो 8 मौजूदा पॉल्यूटेड ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या कैलकुलेट करते हैं उसमें हवा में, तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 मतलब अमोनिया, PM10, PM2.5 नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेड जो हवा में होती है, और ग्राउंड लेवल ओजोन की इसके लिए क्या होती है, इसको पॉल्यूटेड को मापा जाता है, इसी 8 तत्वों को लेकर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आते हैं ये इंपॉर्टेंट है मेंस के नज़रिए से, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा तो आपको ना ये दृष्टि में मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत ही करंट अफेयर किसी को, मैंने बहुत जगह खोजा पर ये करंट अफेयर भी जुड़ी कोई भी चीज़ अभी तक ये कोई भी संस्था या कोई भी एकेडमिक ये प्रस्तुत नहीं की है। तो ये इंपॉर्टेंट है मेंस के नज़रिए से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत ही जो टॉपिक होते हैं ना, ये जो बड़े बड़े कोचिंग वो अपने कोचिंग संस्थाओं में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, मतलब उसकी फीस लिए जाते हैं, ऐसे ऐसे करंट अफेयर को वहाँ पर बताया जाता है। तो आइए एक बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछता भी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया ने AI के पूछेगा, कानून के क्षेत्र में AI का क्या योगदान है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा। इसके बारे में आप इसका पूरा फुल वीडियो मेंस के लिए मैं बनाऊंगा, जिसके आपके लिए हेल्प होगा। मैंने 10,000 क्वेश्चन का वादा किया है, मैं 10,000 क्वेश्चन को किसी तरह भी लाऊंगा। इसके लिए तैयारी हो रही है, लगातार एक क्वेश्चन को लगातार ही क्वेश्चन को मैं लाऊंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिवरपूल विश्वविद्यालय ने एक शोध किया है। क्या शोध किया है कि केस से जुड़े जो तथ्य होते हैं, कानूनी तर्क निर्मित करने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल, किस चीज़ का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उपयोग किया है। किसकी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, ठीक है। तो LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक मशीन लर्निंग मॉडल है। क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल। ये मनुष्य की भाषा से टेक्स्ट को समझने की क्या करती है, सृजित करने में सक्षम है। मतलब कि जो भी टेक्स्ट है उसको समझने क्या है, सृजित करने की क्या है, क्षमता रखता है। आपको ये AI के बारे में पूर्ण रूप से आप जानते ही होंगे। ChatGPT क्या है, तो देखिए ChatGPT 3.5 का उपयोग करके तर्क उत्पन्न किए गए हैं। जो केस में यूज़ होता है, फैक्ट होता है, उसको तर्क का उत्पन्न किए गए हैं। तर्कों ने मानक टिप्पणियों या व्याख्याओं के साथ उल्लेखनीय 63% की समानता प्रदर्शित की। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 63% की क्या की, समानता प्रदर्शित की है। AI का उपयोग से भारतीय न्यायपालिका के मामलों में बैकलॉग को कम किया जा सकता है। किस चीज़ को कम किया जा सकता है, बैकलॉग को कम किया जा सकता है। भारत में लगभग 5 करोड़ केस क्या है, पेंडिंग है। इस पर मैं मेंस की एक कॉपी बनाऊंगा 250 शब्दों की, कम जो पूछा जाता है 20 नंबर की, ठीक है। इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर लाऊंगा इसके वीडियो में, और अच्छे से क्या क्या इसकी चुनौतियाँ होगी AI के क्षेत्र में, क्या क्या इसका उपयोग होंगे, आगे की राह क्या होगी, किस तरह कॉपी को लिखेंगे, हर एक चीज़ को लाऊंगा, ठीक है। पहले ये जो करंट अफेयर इसको मैंने आपके सामने ये प्रदर्शित कर दिया है, ठीक है। 7वां क्या है, भारत सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर STCS की पहली संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की है। STS को 2020 में लॉन्च किया गया था। ये PSA के कार्यालय की प्रमुख है। मतलब क्या, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की क्या है, प्रमुख है, प्रमुख पहल है। यह शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य हितधारकों के बीच महत्वपूर्ण मजबूत संबंध की स्थापित करेंगे, ठीक है। अगस्त 2018 में PSA के कार्यालय को कैबिनेट सचिवालय के अधीन कर दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है, इजराइल और गाजा के संकट पर UNGA मतलब क्या, यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली ने गाजा के युद्ध विराम के लिए संकल्प को अपनाया है। एक संकल्प को घोषणा की है, ठीक है। यह बाध्यकारी नहीं है किस चित्र पर, मतलब कि यह नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय दायित्व को कायम बनाने के लिए किया गया है। पर ये भारत सहित 45 देश ने UNGA के संकल्प में भाग नहीं लिया है, ठीक है।
तो आज के करंट अफेयर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।